हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, आगे आर मेल्टेड टू फॉर्म आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल solid sphere. Find the radius of the sphere. ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तब तक हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर सकते करना। कई महान हस्तियां कर लेती हैं, कई तो आंसर्स भी टिप्स पे लर्न होते हैं उनको, बट वो एक क्रैमिंग होता है रूल। आपको क्या करना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना बेटा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको दूसरी बार वो क्वेश्चन, अगर एक बार अच्छे से समझ लिया फिर वो चीज नहीं भूलती कभी भी। ठीक है, रिवीजन तो करना है, यस मैं वो श्योर हूं कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन जैसे एक एक वर्ड को समझना है आपको, इतने इजी लगेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, खैर बोलता मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोलता मेटेलिक स्फीयर है, आपको इतना पता चल गया कि कोई स्फीयर है जो कि मेटल का है। अच्छा, बोलता रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये कि एक स्फीयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चलो कहानी की तरह आ जाओ मेरे साथ, कहानी की तरह पढ़ते हैं। स्फीयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? स्फीयर की बात हो रही है। एक स्फीयर ये हो गया जिसकी रेडियस आपको कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। फिर थोड़ा सा बड़ा बना ले क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। फिर उससे बड़ा बना ले, उसकी रेडियस कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्फीयर, ये 2 स्फीयर और ये 3 स्फीयर। पहली लाइन का मतलब यही हुआ, समझ आया? अच्छा, बोलता आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। बोलता इन तीनों को मेल्ट कर दो, इन तीनों को पिघला दो। अच्छा, क्या मेहनत करी हमने, कितने वेले। मैं तो यही सोचे जा रही हूं, इतना कुछ करने की जरूरत थी? पर इतना कुछ करने की जरूरत थी बेटा, तभी तो उन्होंने आपको फॉर्मूलाज का पता चलाना था कि कैसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इन तीनों को मेल्ट कर दिया और बोलता एक, अब मैं इन तीनों को मेल्ट कर दूं और बोलता एक सिंगल, मतलब एक सॉलिड बनाओ, एक सॉलिड स्फीयर बनाओ। मतलब इन तीनों को मेल्ट करके जो वॉल्यूम इकट्ठा होगा उससे मैं एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाऊं। फील आया कुछ? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाना है आपको। ठीक है जी, बना देते हैं, एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना देना है। अच्छा, बोलता अब बताओ कि जब आपने इन तीनों को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, तो अब इसकी रेडियस कितनी आई होगी? क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन था कि तीनों स्फीयर को, छी मैम हमें तो बड़ा गंदा लग रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं है, सलीके से पढ़िए। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, इन तीनों सर्कल्स को, जो स्फीयर दिख रहा है आपको, इनको पिघलाकर मेल्ट कर एक बड़ा सॉलिड स्फीयर कहने को बोल रहा है ये, और बोल रहा है कि हमें क्या करना है? रेडियस निकालनी है। ठीक है, कौन बोल रहा है? बुक वाले। ठीक है, और कहीं केस ही कर दो आप गुस्से में। तो निकालें, फिर करें स्टार्ट। ओके, अब देखो ये जो बड़ा स्फीयर है बेटा, ये एक बड़ा स्फीयर बना है, इसका जो वॉल्यूम है, क्या इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वल है? ये कन्वर्जन क्वेश्चन होते हैं, जब आप एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो
इन तीनों पे जो मटेरियल लगा था, छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, ठीक है, इन तीनों पे जो मेटल का जो मटेरियल लगा था, जो वॉल्यूम था, इन तीनों को बनाने में जो वॉल्यूम लगा था, उस ही वॉल्यूम से हमने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिया इस बड़े स्फीयर को बनाने के लिए, उसी से हमने क्या किया, एक स्फीयर बना दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 स्फीयर है और एक स्फीयर के इक्वल हुआ। ये तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम है क्या एक बड़े स्फीयर के इक्वल हुआ? तो यस हुआ। तो लिख लीजिए वॉल्यूम of big sphere is equal to volume of 3 given sphere। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/3। बड़ा स्फीयर है तो बड़ा आर का क्यूब, ठीक है जी। और गिवन स्फीयर मतलब इन स्फीयर्स का जो वॉल्यूम था वो आपको ऑलरेडी क्या दिया गया था, ठीक है जी। तो लिख ले 4/3 पाई आर का, ये छोटे स्फीयर है तो मैं इनको स्मॉल आर से डिनोट करूंगी, ओके, आर का क्यूब, ओके, प्लस दूसरा स्फीयर 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर का क्यूब। अब पहचानेंगे कैसे कौन से किस स्फीयर की बात हो रही है? तो इसको मैं 1, इसको मैं 2 नाम दे देती हूं, इसको 3। ये पहले स्फीयर की बात हो रही है, ये दूसरे स्फीयर की बात हो रही है, ये तीसरे स्फीयर की बात हो रही है ना। फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, स्फीयर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आइए, 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना है 4/3 पाई, कॉमन ले लूं क्योंकि यहां पे भी 4/3 पाई है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, कॉमन ले सकती हूं। अंदर क्या बच गया, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, है ना, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 4/3 से इस 4/3 को कैंसिल आउट कर दिया, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर दिया, बचा के आपके पास R का क्यूब इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आ गया, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है जी। अब देखो R क्यूब को इधर रहने दीजिए, रेडियस 1, फर्स्ट स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आया बच्चों, 6 का क्यूब प्लस दूसरे का 8 का क्यूब प्लस तीसरे का 10 का क्यूब, ठीक है। अब R का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 260, बट 6 मैं आपको बता देती हूँ, 6 का क्यूब मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21। तो यहां पे कितना आ गया 216 प्लस उसी तरह से 8 का क्यूब मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 का 64 और 64 8 जा 8 4 जा 32, 3 बचे, 8 6 का 48, 49 50 51 और ये आ गया 512। और इसको तो करने की जरूरत नहीं है, पता ही है 1000 आ जाएगा, तो यहां पे आ गया 1000, ओके जी। अब नोट कीजिए, जिनको जरूरी लग रहा है कि हाँ नोट करना जरूरी है तो वो कीजिए बेटा। ठीक है, अब देखो इनको कर लेते हैं प्लस, है ना, तो 216 512 100 628 2 5278, अरे 1000 था, 216 512 628 271, तो कितना आ गया 1728, प्लस करके तीनों को कितना आ गया बेटा 1728। तो लिख दीजिए R का क्यूब इज इक्वल टू 1728, है ना। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब स्क्वायर होता था तो हम उस पर स्क्वायर लगा देते थे, अब क्यूब है तो लगा सकते हैं हम, ये क्यूब वहां चला जा सकता है इस तरीके से 1728, है ना। अब निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1728, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर
2 4 जा 8, 2 3 का 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 6 2 1 6, फिर 2 1 जा 2 8, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 54, फिर मैं तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। दिख रहा आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा। ये वही तो निकाले, प्राइम फैक्टर निकालते थे ना, वही करें। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाइए। R इज इक्वल टू, ये क्या है? Q। अब देखो ये क्या है? 3 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो जब स्क्वायर होता था तो हम दो दो के पेयर्स बनाते थे। अब क्यूब है तो बेटे अब कितने के पेयर्स बनाएंगे? तीन तीन के। ये तो पढ़ा ना आपने, पता ही होना चाहिए ये। ठीक है। अब देखो जिनको नहीं पता, मैंने नहीं देखा उनको कि किनको नहीं पता, पर देख लो। ठीक है। अब तीन तीन के बनेंगे, बाहर आ जाएगा ना, जो पेयर्स होते हैं वो बाहर आ जाते थे। 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बेटा आपके सामने जो रेडियस है बड़े सर्कल की वो कितनी आ चुकी है? सेंटीमीटर में। बाकी चीजें किस में थी? सेंटीमीटर में। तो ये भी जाने की जो ये बड़ा स्फीयर बना था इसका रेडियस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां पे पेश है आपकी रेडियस। समझ आ गया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।